नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको माघी पूर्णिमा के दिन किस प्रकार से विशेष पूजन करना चाहिए ये आपको करके दिखाया है। इस दिन बिना व्रत रखे भी आप इस पूजन को कर सकते हैं। यदि आपने पूरे माघ माह में पूजन नहीं करा है तो आप इस दिन इस विशेष पूजा को करके पूरे माघ माह में जो आपको पुण्य फल प्राप्त होता है उसे प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान शिव, तुलसी माता और पितृदेवों को तर्पण करना होता है। इस दिन चंद्रमा की विशेष रूप से पूजा करें। सूर्य देव को अर्घ अवश्य चढ़ाएं। इस दिन स्नान आदि करके शुद्ध होकर पीले वस्त्र धारण करें। फिर पूर्व या उत्तर की तरफ मुख करके इस पूजन को करें। भगवान विष्णु को भी पीले वस्त्र, पीले पुष्प अर्पित करें। सर्वप्रथम पूजन स्थल पर आप एक रंगोली बनाएं अथवा वहां पर एक सतिया ही बना लें। अब एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं, उसके ऊपर आप तिल रखें, उसके ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की फोटो रखें। यदि आपके पास भगवान विष्णु की कोई और फोटो हो तो आप उसे भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको तिल से एक अष्टदल कमल बनाना है। आज के दिन मैं तिलों का विशेष रूप से प्रयोग कर रही हूँ क्योंकि माघ माह में तिल का बहुत अधिक महत्व होता है। अब हमने यहाँ पर एक कलश लिया है, उसके घट पर हमने एक चुनरी लाल कलर की बांधी हुई है। आप वहाँ पे मौली भी बांध सकते हैं। उस पर एक हमने स्वास्तिक बनाया है। अब हमने घट में पहले गंगा जल डाला है, फिर रोली डाली है, थोड़ी सी हल्दी डाली है और इसमें हम एक सुपारी डाल रहे हैं। अब हम यहाँ पर एक थोड़ी सी दूर्वा डालेंगे, आप दूर्वा डालेंगे इसमें। फिर हमने यहाँ पे पुष्प डाला है। फिर हम घट को शुद्ध जल से भर देंगे। इसमें हमने एक का सिक्का भी डाला है, जिसे कलदार भी कहते हैं। आप इस कलश में लौंग, इलायची, इत्र भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें देखिए पल्लव लगाएंगे। हमने यहाँ पे अशोक के 5 पत्ते लिए हैं, उस पर हमने हल्दी, रोली, कुमकुम लगा दिया है। कलश के ऊपर तिल से भरा पूर्ण पात्र रखा, उसमें हमने पल्लव लगाए। फिर उसके ऊपर पानी वाला एक नारियल रखा है। नारियल के ऊपर हमें कोई भी कलावा बांध देना है अथवा चुनरी से लपेट के तब उसको रखना है। अब हम एक पान के पत्ते के ऊपर थोड़ा सा अक्षत रखकर उस पर गौरी और गणेश जी को विराजित करेंगे। आपके पास यदि माता गौरी और गणेश जी की कोई मूर्ति है तो उसे यहाँ पूजन स्थल पर रख सकते हैं। यहाँ मैंने सुपारी के ऊपर एक कलावा बांधकर तब गणेश जी को स्थापित करा है और यहाँ मैंने मिट्टी की कौर बना के रखी हुई है। अब हम यहाँ पर नवग्रह बना रहे हैं। यहाँ मैंने चावल और दालों से और कुछ तिल ले लिया है, उससे मैंने पूरे यहाँ नवग्रह बनाए हुए हैं। आप केवल चावल से भी यहाँ पे नवग्रह बना सकते हैं। आप नवग्रह यंत्र रखकर भी यहाँ पर पूजन कर सकते हैं। अब आपको 3 बार जल से आचमन करना है और चौथी बार हाथ को धो लेना। इस तरह से आपकी आंतरिक शुद्धि हो जाती है। अब हम हाथ में तिल और पुष्प लेकर सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे। आप अलग अलग भी देवी देवताओं का आवाहन कर सकते हैं। अब हम सभी देवी देवताओं को जल से स्नान करवाएंगे। अब हम थोड़ा सा अक्षत अथवा तिल रखकर दीपक को वहाँ पर स्थापित करेंगे। फिर दीपक को प्रज्वलित करेंगे। एक पुष्प में कुमकुम लगाकर दीपक को अर्पित करेंगे। इस प्रकार दीपक का भी पूजन करेंगे। अब हम सभी को पुष्प अर्पित करेंगे, कलावा अर्पित करेंगे, जनेऊ अर्पित करेंगे, हल्दी, रोली, कुमकुम, सिंदूर अर्पित करेंगे। घंटी और शंख का भी पूजन करेंगे। घंटी जी साक्षात करुण देव जी होते हैं। शालिग्राम जी, लड्डू गोपाल जी, माता लक्ष्मी और विष्णु जी की आपके पास यदि मूर्ति है तो उसको स्नान आप अवश्य कराइए। यहाँ मैं पंचामृत से स्नान करा रही हूँ। तिलोदक स्नान आज मैंने करवाया है। इसमें पानी में गंगा जल मिश्रित जल में हमने तिल भी डाला है, उससे भी स्नान कराया है। पहले हमने पंचामृत से स्नान करवाया है। आपके घर में यदि शिवलिंग हो तो उसको भी गंगा जल मिश्रित जल से उसमें थोड़ा सा तिल डाल के अभिषेक करिए। स्नान के बाद सबको कलावा अर्पित करिए, जनेऊ अर्पित करिए। भगवान शालिग्राम और विष्णु जी को और भगवान शिव को पीला चंदन लगाइए, अष्टगंध लगाइए। लड्डू गोपाल जी को पीले वस्त्र पहनाकर उन्हें भी पीला चंदन लगाइए। माता लक्ष्मी को रोली, हल्दी, सिंदूर चढ़ाइए। सभी को केसर का तिलक लगाइए। भगवान शिव को उनकी प्रिय वस्तुएं अर्पित करिए। आज के दिन सबको तिल अर्पित करिए। भगवान विष्णु और कृष्ण जी और शालिग्राम जी को तुलसी दल अर्पित करिए। सबको इत्र लगाइए। सुगंधित पीले पुष्पों की माला धारण करवाइए। गेहूं के चूर्ण की पंजीरी 1.25 सेर अथवा जितना आपका सामर्थ्य है उतनी बनाकर प्रभु को भोग लगाइए। पंचामृत का भोग लगाइए। आज के दिन खीर अवश्य बना के चढ़ाइए। तिल की बनी मिठाइयों का भोग लगाइए। पंचमेवा मिश्री के साथ रखकर उसका भी भोग लगाइए यदि उपलब्ध हो। भगवान गणेश जी के लिए अलग से भोग रखिए, उसमें तुलसी दल मत डालिए। यहाँ फल चढ़ाइए, फलों में केला अवश्य चढ़ाइए। पान, सुपारी, लौंग, इलायची ये अंत में अवश्य अर्पित करिए। अंत में दक्षिणा अवश्य चढ़ाइए, चाहे 1 रुपए ही चढ़ाइए।
फिर जल का भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद जल से आचमन करवाया जाता है। अब यहाँ पे धूप दिखाइए। अब हाथ में पुष्प और तिल अथवा गेहूं और चावल लेकर सत्यनारायण जी की कथा सुनिए। काले तिल, गुड़ और देसी घी को मिलाकर आज के दिन इससे हवन अवश्य करिए। आप पूजा की अन्य हवन सामग्री में गुड़, काला तिल और देसी घी मिलाकर भगवान श्री कृष्ण अथवा विष्णु जी के किसी भी मंत्र से आहुतियां दे सकते हैं। और अब अंत में आप आरती करिए। आज के दिन तुलसी जी का पूजन अवश्य करिए। उन्हें जल चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए, भोग लगाइए, धूप दीप से उनकी आरती करिए, उनकी परिक्रमा करिए। आज के दिन दान का बहुत अधिक महत्व होता है। आप तिल का दान कर सकते हैं, तिल से बनी मिठाइयों का दान कर सकते हैं। आज के दिन ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराना चाहिए। आपको यदि एक भी ब्राह्मण मिल जाता है तो उसको भोजन कराइए। यदि आप भोजन नहीं करा सकते हैं तो आप सूखा सीधा निकाल कर दान कर दीजिए। सूखा सीधा में दाल, चावल, आटा, गुड़, हल्दी, नमक, घी, तेल, सब्जियां, फल, सूखे मेवे, कोई भी 5 बर्तन आप दे सकते हैं। बर्तन को खाली मत दीजिए, उसमें कुछ अनाज डाल के दीजिए। वस्त्र आप दे सकते हैं। श्रृंगार सामग्री किसी सुहागन महिला को दीजिए। ऊनी वस्त्रों का दान करिए। यहाँ देखिए ऊनी शॉल आप दे सकते हैं। आज के दिन दीपदान का बहुत अधिक महत्व है। शाम के समय तुलसी जी के पास या अन्य देव वृक्षों के पास तिल के तेल का दीपक जलाइए अथवा किसी और तेल के दीपक में तिल डालकर जलाइए। गंगा जी के तट पर आपको दीपदान करना चाहिए। कुंभ में माघ स्नान का ये आखिरी दिन होता है, इसलिए संगम में आज के दिन स्नान का बहुत अधिक महत्व होता है। माना जाता है कि आज के दिन गंगा जी में साक्षात विष्णु जी का वास होता है। आज के दिन हमें माघ पूर्णिमा की कथा भी सुननी चाहिए, जो कि इस प्रकार है। माघ पूर्णिमा व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार कांतिका नगर में धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। भिक्षा मांगकर ही वह अपने जीवन का निर्वाह करता था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी की कोई संतान न थी। एक दिन नगर में भिक्षा मांगने के दौरान लोगों ने ब्राह्मण की पत्नी को बांझ कहकर ताने मारे, साथ ही उसे भिक्षा देने से भी इनकार कर दिया। इससे ब्राह्मण की पत्नी बहुत दुखी हो गई। इस घटना के बाद उसे किसी ने 16 दिन तक माँ काली की पूजा करने को कहा। ब्राह्मण दंपत्ति ने 16 दिनों तक नियमों का पालन करते हुए पूजन किया। दंपत्ति की पूजा से प्रसन्न होकर 16वें दिन माँ काली प्रकट हुई और उसे गर्भवती होने का वरदान दिया। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पूर्णिमा के दिन एक दीपक जलाना और धीरे धीरे हर पूर्णिमा पर एक एक दीपक बढ़ा देना। ऐसा कम से कम 32 संख्या तक जलाएं और दोनों पति पत्नी मिलकर पूर्णिमा का व्रत रखें। माँ काली के कहे अनुसार ब्राह्मण दंपत्ति ने पूर्णिमा को दीपक जलाने शुरू कर दिए और व्रत रखे। ऐसा करने से ब्राह्मणी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद ब्राह्मणी ने एक पुत्र को जन्म दिया। इस पुत्र का नाम देवदास रखा, लेकिन देवदास अल्पायु था। देवदास के बड़े होने पर उसे मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेज दिया। काशी में एक दुर्घटना घटी जिस कारण धोखे से उसका विवाह हो गया। कुछ समय बाद काल उसके प्राण लेने आया, लेकिन उस दिन पूर्णिमा थी और ब्राह्मण दंपत्ति ने उस दिन पुत्र के लिए व्रत रखा था। इस कारण काल चाह कर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। इससे उसके पुत्र को जीवन दान मिल गया। इस तरह पूर्णिमा के दिन व्रत करने से सभी संकटों से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं अब यहीं पे समाप्त करती हूँ। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको उपयोगी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। माघी पूर्णिमा की आपको अग्रिम शुभकामनाएं।